यह लड़की एक में फैक्ट्री मजदूर थी। 30 साल पहले वह एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर मृत पाई गई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वह खून से लथपथ मर गई थी। वह 13वीं लड़की थी जिसे शियांगशु ने मारा था। दाचेंग और उसके साथियों ने गुप्त रूप से मामले की जांच की। आखिरकार उन्होंने शियांगशु का पता लगा लिया। दाचेंग ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन शियांगशु ने उसे चाकू मार दिया। दाचेंग को गिराने के बाद शियांगशु गायब हो गया। अप्रत्याशित रूप से 30 साल बाद उसने एक बार फिर अपना कसाई का चाकू उठाया और सांस लेती नजर वाली लड़कियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। ये लड़कियां साधारण, प्यारी और शांत थीं और छोटे सफेद खरगोशों जैसी विचित्र थीं। वे शियांगशु की पसंदीदा शिकार थीं। इस बीच मीजेन को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। उसके पैरों में जंजीरें डालकर बिस्तर से बांध दिया गया। उसे हर दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था। वह जिंदा रहने के लिए पोषक तत्वों के घोल की कुछ बोतलों पर निर्भर रहती थी। भूखी और डरी हुई मीजेन रोती और गिड़गिड़ाती रही। मीजेन के गायब होने के बारे में सिर्फ लाओ बाई और डेसुंग ही जानते थे। उन्होंने जांच शुरू कर दी थी, यह मानते हुए कि अंकल जियांग ने ही फिर से अपराध किया है। उनकी उम्र के हिसाब से अब वे 60 साल के हो चुके थे। इसलिए लाओ बाई और डेसुंग ने मोहल्ले के बुजुर्गों की जांच शुरू की और आखिरकार नए आए डॉक्टर हान पर ध्यान केंद्रित किया। वे 6 महीने पहले ही किसी दूसरे शहर के अस्पताल से सेवानिवृत्त हुए थे और अपनी लकवाग्रस्त पत्नी के साथ एलेडॉन चलेटनी का दर्द कम कर सके। अगर उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो गया तो उसे जरूर जेल हो जाएगी और उसकी पत्नी की देखभाल का आदेश दिया। उन्हें उसके गले में एक टैग मिला जिस पर एक मानसिक अस्पताल का पता लिखा था। पता चला कि दाचेंग एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था जो अस्पताल से भाग गया था। 30 साल पहले के एक मामले की याद में वह लाओ बाई को भी अपने साथ घसीट ले गया। मानसिक अस्पताल द्वारा दाचेंग को ले जाने के साथ ही डॉक्टर हान का संदेह दूर हो गया। हालांकि सूजियों के अंगभंग हो चुके थे और मीजिन भी गायब थी। इसका मतलब था कि चेहरे की बनावट पर लिखी किताब एक बार फिर लोकप्रिय हो गई थी। इसलिए लाओ बाई ने इन मामलों पर खुद ही शोध करना शुरू कर दिया। फिर बुधवार को एक और बूढ़े व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगा ली। उसका रक्षक कुत्ता भी। यह पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत कब हुई थी, लेकिन चौकस लाओ बाई को कुत्ते के मुंह में एक छलावरण कपड़े का टुकड़ा में का झूठ बोला और उसकी नब्ज टटोलना चाहा। लेकिन ओल्ड वाइट की नजर डॉक्टर हान के हाथ पर टिकी थी। उसने डॉक्टर हान के अंगूठे पर कुछ देखा। मुझे पहले चोट लगी थी, मेरी एक उंगली अभी भी है, मुझे लगा कि तुमने उसे काट दिया है, चलो चले। ग्रीन हाउस में ले गया। दीवार पर लगे एक लकड़ी के पैनल के पीछे एक चिकित्सा कक्ष था। मीजिन एक बिस्तर से बंधा हुआ था। वह अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा था। यह पता चला कि डॉहान ने मेजेन को जो नशीला घोल दिया था गया। वह उतनी ही मासूम थी। डॉक्टर हान को उस तुच्छ गोरी लड़की से नफरत थी, इसलिए उसने सूजन का गला बेरहमी से काट दिया। डर के मारे उसने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन डॉक्टर हान को वह चेहरा याद रहा। वह हर जगह हाथी को भी दौड़ाता था। और अब डॉक्टर हान अपनी पत्नी से निपट बंदूक से लैस होकर वह अपनी नई पत्नी को खोजने चला गया। मीजेन अब पूरी तरह से लंगड़ा रहा था। लाओ बाई उसे उठाकर भागते समय संघर्ष कर